लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा कि रफिंग कैसे करते हैं, है ना। रेस्ट रफिंग कैसे करते हैं। उसके बाद कांस्टेंट जेड और ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड में डिफरेंस भी देखा हमने कि दोनों में डिफरेंस क्या है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट टूल पाथ होता है, उसका नाम है रास्टर फिनिशिंग। बहुत ज्यादा यूज होने वाला टूल पाथ है ये, रास्टर फिनिशिंग। ठीक है। यस सर। रास्टर का मतलब क्या है? रास्टर लाइन, स्ट्रेट लाइंस, जैसे जिगजैग शेप में चलेगा ये। वन वे चला लो, टू वे जॉइंट चला लो, हाँ, कुछ भी रेडियस दे यस लो। सर। ठीक है, हमने आर्क रेडियस दे दिया 2 mm, स्टेप पावर दे दिया, टूल दे देते हैं। टूल है ऑलरेडी। ठीक है। और इसको जस्ट कुछ नहीं चेंज करना, जस्ट कैलकुलेट दबाते हैं। देखो बहुत बढ़िया तरीके से चलता है ये, कोई इसमें लिफ्ट नहीं है, कुछ नहीं है। ठीक है। थोड़ा सा स्टेप पावर बढ़ा के दिखाता हूँ ताकि देखने में आसानी हो। तो स्टेप पावर बढ़ा दें, यहाँ पे दो, एक काम कर देते हैं, कैलकुलेट। ठीक है। टूल पाथ को सिमुलेट करके देखो, स्पीड स्लो कर लो। तो ये बिल्कुल स्ट्रेट ही चल रहा है, इसको कुछ मतलब नहीं है किसी और चीज से। इसने अपना बिल्कुल स्ट्रेट वॉल पे चल रहा है। इसको टॉप व्यू देखोगे तो बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट नजर आएगा। ठीक है। पर जहां पे ऊपर है वहां पे ऊपर चलेगा, जहां पे नीचे है वहां नीचे चलेगा। बहुत सारे लोग इस टूल पाथ को यूज करते हैं। जितना लकड़ी में काम हो रहा है, पत्थर में काम हो रहा है, जहां पे भी बहुत ज्यादा हाई प्रिसीजन फिनिशिंग चाहिए, वहां पे इसको यूज करते हैं। ठीक। इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि क्योंकि जैसे कांस्टेंट जेड में ऐसे स्लाइस कट रही थी, जेड में, इसमें वाई की डायरेक्शन में स्लाइस कट रही है। कांस्टेंट जेड में जेड में स्लाइस कटती थी भाई, हर जेड बराबर इक्वल होता था। इसमें जो है वर्टिकली वाई के हिसाब से स्लाइस कट रही है, तो वही प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही है कि वाई में दिक्कत आएगी थोड़ी सी। अगर अगर मतलब अगर तो बिल्कुल फ्लैट एरिया होगा, है ना, या स्मूथ एरिया होगा, फिर तो ठीक है। अगर ज्यादा ज्यादा स्टीप एरिया ज्यादा है, यानी ऐसे खड़ी चट्टान ज्यादा है ना, तो फिर थोड़ा सा दिक्कत करेगा। इसका हल क्या है कि इसको हम किसी भी एंगल पे चला सकते हैं। अगर मान लो मैं इसको 30 डिग्री कर दूं, तो ये 30 डिग्री पे चलने लगे। सारा का सारा टूल पाथ जो है 30 डिग्री में हो गया। चलेगा सीधा ही। रास्टर फिनिशिंग कहते हैं इसको। ठीक है। अगर हम इसकी सेटिंग में जाके इसको वन वे कर देते हैं, तो ये उठ उठ के चलेगा एक ही डायरेक्शन में। हम्म। मतलब एक ही डायरेक्शन में कटिंग होगी। वन वे है ना, तो वन वे में उधर से चलता हुआ काटता हुआ आएगा, फिर वापस सीधा चला जाएगा उठ के। समझ रहे बात। अब जैसे अगर मैं इसको टू वे ज्वाइंट ही रखूं,
और एंगल भी 0 ही रखूं। थोड़ा सा समझने के लिए हम स्टेप ओवर 1.5 कर दें। तो प्रॉब्लम क्या हो रही है, ये स्टीप एरिया में थोड़ी सी प्रॉब्लम नजर आ रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, परपेंडिकुलर पासेस ऑन कर सकते हैं। अगर इसको परपेंडिकुलर पास ऑन कर दें तो जहां जहां पे प्रॉब्लम है वहां वहां पे एक अलग से टूल पाथ आ जाएगा। जी सर। नहीं, जहां जहां पे नहीं, सारे पे ही आ गया देखो। तो टॉप भी करके देखो। तो पहले हॉरिजॉन्टल चला फिर वर्टिकल भी चला। चला के देखें। पहले वर्टिकल चला, सारा चलने के बाद फिर हॉरिजॉन्टल चले। मतलब अभी वाई की तरफ जा रहा है, फिर एक्स की तरफ भी जाएगा। तो मतलब वो कह रहे हैं कि 2 बार चला दो। एक बार ऐसे चला दो 0 डिग्री पे, एक बार 90 डिग्री पे चला दो। तो जो जो भी प्रॉब्लम है वो सारी सॉल्व हो जाए। रास्टर फिनिशिंग। ठीक है, समझ आया बात। बहुत बढ़िया टूल पाथ है, बहुत ज्यादा यूज होने वाला टूल पाथ जी सर। है रास्टर फिनिशिंग। मतलब कॉस्ट कांस्टेंट जेड से और इसमें क्या सिमिलरिटी है कि कांस्टेंट जेड में जेड में स्लाइस कटती थी, है ना। ये मेरे पास कोई ऑब्जेक्ट है, उसको ऐसे जेड में स्लाइस काट दो तो इक्वल स्लाइस, है ना। तो जहां पे कट आएगा वहां पे टूल पाथ क्रिएट हो जाएगा। इसमें क्या है, इसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्लाइस कटती। टॉप व्यू करके देखेंगे, बिल्कुल बढ़िया चलेगा। ठीक है, परपेंडिकुलर पाथ बंद कर देते हैं। अभी देखो ये कहाँ से चलना शुरू हुआ। अभी ये चलना शुरू हुआ, देखो लोअर लेफ्ट कॉर्नर से। ठीक है, वहां पे लिखा हुआ आ रहा था कि टूल जो चलेगा वो लोअर लेफ्ट ओवर से चलेगा। ठीक है, अपर राइट कर देंगे तो यहां से चल रहा है। ठीक, समझ आई बात। ये जो बड़ी ऊपर से आ रहा है ना, इसको हम कम कर सकते हैं। सेटिंग में जाओ, यहाँ पे ऑप्शन आती है लीड इन, ये है लीड आउट। भाई एंट्री कैसे होगी और एग्जिट कैसे होगा। लीड इन होता है एंट्री, लीड आउट होता है एग्जिट। तो लीड इन में मैंने इसको बोला कि वर्टिकल आर्क। ठीक है, कितना रेडियस, मैं कही 10 का। एंगल कितना, मैं 45 डिग्री। कैलकुलेट। तो ये देखो, ये यहाँ पे एक आर्क आ गई। देख रहे हैं? ताकि टूल आके सीधा प्लंज ना हो, थोड़ा सा आर्क में आए। जब जब टूल पास स्टार्ट होगा
ठीक है, तो वो सीधा जाके टच नहीं होगा, वो वहां से एंट्री लेता हुआ जाएगा। अभी देखो, अगर इसको ध्यान से देखेंगे ना, टॉप व्यू करके, तो पहले ये टूल ओरिजिन पे आता है, फिर यहाँ जाता है। मतलब जब मैं इसको प्ले करता हूँ तो ये पहले ओरिजिन पे आता है, फिर प्ले करता है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन होती है रैपिड मूव में, रैपिड मूव में होती है नहीं, स्टार्ट पॉइंट। स्टार्ट पॉइंट में लिखा हुआ है ब्लॉक सेंटर सेफ, यानी ब्लॉक के सेंटर पॉइंट सेफ पोजीशन पे आके फिर चलना शुरू करना। अगर मैं यहाँ पे कर दूंगा फर्स्ट पॉइंट सेफ, तो वो वहां से चलना शुरू हो जाए। ठीक है, फिर सेंटर से नहीं चलेगा। वैसे तो ये सही होता है, ब्लॉक सेंटर सेफ ही होना चाहिए, ताकि टूल जो है पहले और जीरो पे आए, फिर जहां जाना जाए, ताकि ऑपरेटर को समझ में आए कि ये पहले जीरो पे आया, फिर उसके बाद जहां जाने की कोशिश करे। क्योंकि आपने प्रोग्राम बनाया, ऑपरेटर को तो पता नहीं ना। तो ऑपरेटर को नहीं ना पता कहाँ से चलना है, क्या होगा, कुछ नहीं पता उसको, तो उसने तो क्लैम्प करके मशीन चला दी। अब वो ओरिजिन पे आया, अगर आ गया जहां पे उसने जीरो सेट की है, तो बस सब कुछ ठीक है। अगर वो ओरिजिन पे नहीं आया तो फिर दिक्कत है। और ये जो बहुत ऊपर जा रहा है, वो आ जा रहा है रैपिड मूव की तरह से वजह से। ये 130 125 हो रखा है, इसको कैलकुलेट का बटन दबाओ तो ये अपने आप कम हो जाएगा, और कैलकुलेट दबाओ तो फिर बहुत ज्यादा ऊपर जो जा रहा था वहां, उसकी बजाय ये यहाँ से चलना शुरू। ठीक है, समझ आई बात? राष्ट्र फिनिश मतलब आपको यहाँ से चालू करना है, यहाँ से चालू करना है, चारों चारों कॉर्नर आ रहे थे वहां पे, तो चारों कॉर्नर में से कौन सी साइड से चलना है वो हम कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे वैसे करेंगे तो राष्ट्र फिनिशिंग बड़ा अच्छे से समय में आ जाएगा। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो कमेंट बॉक्स में लिखो। इससे पहले वाली वीडियो जरूर देख लेनी है, जिसमें हमने रफिंग करा, रेस्ट रफिंग करा, कांस्टेंट जेड करा, ऑप्टिमाइज कांस्टेंट जेड करा, है ना। तो सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप देखेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा कि पावर में फिनिशिंग का टूल पाथ कैसे चला सकते हैं। ठीक, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, सबके साथ शेयर करना है। कोई भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स में लिखो, नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।